सो प्लीज छोटा सा गेट है सर, सीढ़ी है ना तो एडजस्ट करना पड़ेगा। सर एक बार सामने देखेंगे सभी। तालियां। और ये अकेडमी हमारी राज्य की प्रेसिडेंट द्वारा इस कार्यक्रम की थोड़ा सा आप भी और जो कि एक बार मिलने पर ही किसी भी व्यक्ति को अपना बना लेते हैं। आज जीडी गोयनका के माध्यम से जो पैरामेडिकल कैरियर का क्षेत्र का शुभारंभ यहाँ हो रहा है, इसमें आज के मुख्य अतिथि इस विधानसभा मुरादनगर विधानसभा के यशस्वी विधायक आदरणीय अजीतपाल त्यागी जी, जीडी गोयनका के सीईओ और अपने जिला किसान मोर्चा के अध्यक्ष नीरज त्यागी जी और समस्त मंच और यहाँ पर उपस्थित सभी क्षेत्र के और संजय भाई की टीम के और मात शक्ति सभी का अभिनंदन वंदन और आपके सामने शीश झुकाकर नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ आप सबका।
मैं संजय भाई और उनके साथियों को, उनके परिवार को ये शुभकामनाएं देता हूं। और संजय भाई का जो ये सराहनीय कदम है, इसमें हम सब लोग भी इस पैरामेडिकल जो इन्होंने अपना एक संस्थान खोला है, इसके लिए हम सब लोग मिलकर इसका प्रचार प्रसार करेंगे। और जो मुरादनगर विधानसभा क्षेत्र के जो युवाओं को 10वीं 10th और 12th और ग्रेजुएशन करने के बाद जो बच्चे पैरामेडिकल में अपनी शिक्षा लेंगे, उसके प्रचार प्रसार में हम पूरा सहयोग करेंगे। और जो आपका ये सराहनीय कदम है, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ आपका कि आपने ऐसा जो यहाँ के युवा वर्ग है, उसके लिए आपने इतना सोचा। और जो अपने बेरोजगार हैं, उन्हें इस माध्यम से रोजगार भी जरूर मिलेगा। ये आपका सराहनीय कदम है, इसके लिए मैं बार बार आपका धन्यवाद करता हूँ। आपके पूरी समस्त टीम का, आपके साथ हरीश भाई का और समस्त जितने भी सब लोग यहाँ आए हैं, आपने सबने यहाँ समय दिया है। इसका प्रचार प्रसार भी आप जरूर करेंगे। आप सभी इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मूलभूत अधिकार हैं जिनमें मुख्य रूप से, परोक्ष रूप से शिक्षा का समावेश नहीं है, लेकिन इनडायरेक्ट रूप से आप देखिए कि इसको सुप्रीम कोर्ट ने, आपके माननीय उच्चतम न्यायालय ने आर्टिकल 21 के तहत राइट टू लाइफ बता दिया। और इसका अलग से Standing Counsel for State of UP in NGT Principal Bench, New Delhi, Advocate for IRCTC in Delhi, former visiting faculty. भारत माता की थैंक यू। मैं सर्वप्रथम अपने भाई संजय तैरी, उनकी पत्नी अर्चना जी और बच्चों को साधुवाद देता हूँ कि उन्होंने एक अर्चना जी पार्टनर हैं, अंजू जी पत्नी हैं। तो मैं तो पूरे ग्रुप को बधाई देता हूँ कि जीडी गोनका हेल्थ केयर के नाम से जो ये इंस्टीट्यूट आप लोगों ने इस ग्रामीण क्षेत्र के अंदर चालू किया है। अगर आप लोग सब ध्यान करें तो अभी हमारे बीच में एक महामारी आई कोविड के रूप में, उस समय हमें पता लगा कि पैरामेडिकल और मेडिकल लाइन की आवश्यकता कितनी इस देश को जरूरत है। आज अगर हम कहीं ना कहीं हेल्थ की तरफ अगर आगे बढ़ रहे हैं, तो उसमें आदरणीय मोदी जी और उत्तर प्रदेश सरकार के योगी जी के द्वारा जो नीतियां चलाई जा रही हैं, उन्हें जीडी गोनका ग्रुप ने इस इंस्टीट्यूट को चालू करके आगे बढ़ाने का काम किया है। मैं आप सभी को, जीडी गोनका ग्रुप के सभी साथियों को साधुवाद और बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि पैरामेडिकल की लाइन में आप लोग एक अपना अचीवमेंट के रूप में अपने सभी जितने भी स्टूडेंट्स आपसे शिक्षा लेंगे, मैं उम्मीद करता हूं आप उस शिक्षा के को इस स्तर तक बनाएं कि अभी मैं पूछ रहा था किस हॉस्पिटल से आपका टाई अप है कि आप अगर भविष्य में कहाँ पर इंटर्नशिप कराएंगे, तो आपके द्वारा जो हॉस्पिटल्स के नाम मुझे बताए गए, अगर आप लोगों के यहाँ के स्टूडेंट्स उन ग्रुपों को ज्वाइन करते हैं, तो मुझे लगता है कि बेरोजगारी की एक समस्या भी जो नवयुवकों में कहीं ना कहीं है, उसे भी पूरा करने का काम आप लोग करेंगे। और पुनः हेल्थ केयर के लिए जो आप लोगों ने एक अच्छा विचार आपके ग्रुप ने चालू किया है, मैं पुनः आप सबको बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं ये इंस्टीट्यूशन इसी तरीके से आगे बढ़ते हुए अपने देश के हेल्थ केयर में अपना योगदान देता रहेगा। पुनः आपका सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ये जो कोर्सेज हैं, ये एक डॉक्टर लेवल से नीचे जितना भी स्टाफ काम करता है, ये उनके कोर्सेज हैं, सर्टिफाइड कोर्सेज हैं। आगे आने वाले समय में इन कोर्सेज से ऐसी स्थिति आएगी कि लोग आपको बुलाकर हॉस्पिटल से वैकेंसीज निकलेंगी और आपको वहाँ पे अलॉट किया जाएगा। इस तरह की कोर्सेज हैं, ऐसे नहीं है कि आप चले गए वहाँ सीखें फिर। तो बहुत ही सर्टिफाइड और डिप्लोमा, दो तरह की कोर्सेज हमारे पास हैं। डिप्लोमा 2 साल के हैं और जितने भी सर्टिफाइड कोर्सेज हैं वो 6 महीने, 9 महीने और 11 महीने के हैं। इनमें आधे टाइम एकेडमिक है, आधे टाइम हॉस्पिटल्स में इंटर्नशिप है। स्टूडेंट्स वहाँ जाएगा, वहाँ का कल्चर अपनाएगा, सीखेगा, बैठेगा, देखेगा, फिर उस काम को करना सीखेगा। तो एक एजुकेशन और एक डिसिप्लिन उसके अंदर मेंटेन होता है। अब इसमें हम एक बड़े ही सिंपल एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं।
हम सब एक वर्ड से वाकिफ है, इमरजेंसी। लेकिन उस इमरजेंसी में काम कौन आता है? सबको पता है कि इमरजेंसी में जस्ट फोन अ कॉल फॉर एम्बुलेंस, पर उस एम्बुलेंस में फर्स्ट एड कौन देता है? तो हमारे पास एम्बुलेंस इमरजेंसी कोर्सेज हैं, और ये एम्बुलेंस कोई कार एम्बुलेंस नहीं है, ट्रेन एम्बुलेंस है, एयर एम्बुलेंस है, सब में ये बच्चे काम करते हैं। ये कोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं। अब उसमें कोई कार्डियक अरेस्ट में है, कोई एक्सीडेंट में है, मेडिकल ड्रेसर्स का कोर्स है। अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है, हार्ट अटैक हो जाता है, तो कार्डियक से रिलेटेड हमारे पास कोर्सेज हैं, कैसे हम उसको फर्स्ट एड दें और हॉस्पिटल तक पहुंचाएं। ड्रेसिंग के बाद सबसे पहले हॉस्पिटल में जाते ही ज़रूरत पड़ती है कि कितनी चोट है, क्या है, पहले ड्रेसिंग देंगे। सबसे पहले ब्लड की ज़रूरत पड़ेगी। ब्लड आइए सर, मीडिया वालों से मेरी गुजारिश है अपना कुछ मीडिया वालों से गुजारिश है कि अपना कुछ वो अच्छा आ गया सर, प्लीज। छोटा सा गेट है सर, सीढ़ी आएगा तो एडजस्ट हो जाएगा। तालियां। हमारा शुभारंभ आज हमारे GD गोइन हेल्थ एकेडमी का शुभारंभ हो चुका है। We welcome you all today to celebrate this important milestone, the inauguration of GD Goenka Healthcare Academy, मोटा गाजियाबाद। आज हम सभी यहाँ GD गोएनका हेल्थकेयर एकेडमी मोटा के इनॉग्रेशन के उपलक्ष्य में एकत्रित हुए हैं। मैं मिस्टर संजय त्यागी, मिस अर्चना त्यागी और मिसेस अंजू त्यागी को सामने बुलाना चाहूँगी ताकि वो हमारे उपस्थित गेस्ट को सम्मानित कर सकें। जिला पंचायत सदस्य के रूप में करी और उसके बाद जिला पंचायत अध्यक्ष गाजियाबाद बने। दोबारा चुनाव जीतकर अपना वर्चस्व कायम रखा। सर काफी चुप रहे। हाँ उत्तर प्रदेश श्री अजीत पाल त्यागी जी, जो कि यहाँ के बहुत ही लोकप्रिय नेता हैं और आपके बीच खड़े रहते हैं हमेशा। माननीय प्रमुख जी राजीव जी, GD गोयनका के CEO श्री मोहित मेहरा जी, नीरज जी, संजय त्यागी जी, डॉक्टर अर्चना, अंजू त्यागी, माता जी बैठी हुई हैं, नारी शक्ति, मेरे परम मित्र दीक्षित जी, विनय तिवारी, RK सिंह जी और सभी को, श्रीकांत जी, मेरा बहुत बहुत प्रणाम, नंदन, अभिनंदन। और इस आज के अवसर पर देखिए, अभी अभी आपके मुख्य अतिथि जी ने बताया कि शिक्षा का क्षेत्र मोदी जी का प्रयत्न, ये एक बहुत ही अहम हिस्सा जीवन का है। 3 शब्द मुझे याद आ रहे हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। मूलभूत सुविधाएं हैं। इसमें जो कपड़ा है वो सिंपल फैब्रिक नहीं है, कोई हमारा सूट नहीं है। ये कपड़ा एक आवरण है जिसको हम पहनते हैं, और आवरण आपकी शिक्षा का परिचायक होता है। और शिक्षा आदमी के, इंसान के
जो एक शैली होती है, व्यक्तित्व होता है, उसका परिचय देती है। आज का ये अवसर संजय जी ने जो मेरे बहुत ही इन्होंने बताया मेरे परिचय में कि बहुत ही परम मित्र हैं, अच्छी शख्सियत के मालिक हैं और अच्छा ही मिशन इन्होंने हरीश त्यागी जी के साथ मिलकर अभी आप देख रहे हैं होंगे कितना अच्छा संचालन हरीश त्यागी जी कर रहे थे। उनको भी मेरा बहुत बहुत नमन, और अक्सर करते हैं, मैं इनको देखता हूँ, कई प्रोग्राम में जा चुका हूँ इनके। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि ये जो कपड़ा होता है, ये शिक्षा होती है, ये व्यक्तित्व निर्माण होता है, समाज निर्माण होता है, देश निर्माण होता है, और देश की संस्कृति इस पर निर्भर करती है। जैसी शिक्षा होती है वैसा व्यक्तित्व, वैसा समाज। और शिक्षा में भी अगर मेडिकल की शिक्षा हो, स्वास्थ्य की शिक्षा हो, तो वो समाज के प्रति और ज़्यादा अपना महत्व रखती है। मैं कामना करता हूँ क्योंकि जब शिक्षा आती है तो शिक्षा से ही आदमी रोटी भी कमाता है, और जब शिक्षा होती है, रोटी कमा लेता है, तो उसके बाद मकान भी बना लेता है। तो मैं ये कहूँगा कि जो कपड़ा, रोटी, कपड़ा और मकान में जो ये शब्द है, इसका बहुत बड़ा महत्व है, और उसके लिए जो आप प्रयत्न कर रहे हैं, आपने जो कदम उठाया है, इसके बारे में देखिए, जीडी गोइंका जैसे आप सब जानते हैं 30 ईयर्स से एजुकेशन इंडस्ट्री में ऑपरेट कर रहा है, वन ऑफ द टॉप नॉच क्वालिटी ओरिएंटेड ब्रांड। जीडी गोइंका हेल्थ केयर एकेडमी का आगमन तकरीबन 2021 की शुरुआत में किया गया था, और इसमें हमारा यही मुहिम है कि हम पैरामेडिक एंड अलाइड हेल्थ साइंस एजुकेशन की क्वालिटी कैसे एनहांस कर रहे हैं, जो डिमांड एंड सप्लाई गैप है इंडिया और अराउंड द वर्ल्ड, उसे कैसे हम ब्रिज कर सकें। तो आई एम वेरी ग्लैड एंड हम्बल्ड टू अनाउंस दैट टुडे we have inaugurated our 37th center in मोटा गाजियाबाद। और इस एकेडमी का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि जो बच्चे क्वालिटी एजुकेशन चाहते हैं, प्रीमियर ब्रांड से चाहते हैं, अफोर्डेबल कॉस्ट पे चाहते हैं, तो वो आगे आ सकते हैं। बी इट इफ दे आर फ्रॉम 10th स्टैंडर्ड, 12th, साइंस, नॉन साइंस या ग्रेजुएट, सबके लिए कुछ ना कुछ कोर्स की अवेलेबिलिटी यहाँ रहेगी। प्लस जो बच्चे थोड़े लो इकोनॉमिक सोशियो बैकग्राउंड से भी हैं, उनके लिए भी हमने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ टाई अप किया है। वो चाहते हैं क्वालिटी एजुकेशन, तो वो यहाँ पर आए, और उनको EMI स्कीम एज अ कंपनी हो ही रहा है कि इट इज हेल्थ केयर ओरिएंटेड प्रोग्राम्स ओनली। सरकार भी राइट टू एजुकेशन का एक स्कीम देती है जिसमें लगभग 10 से 20% का एक सामान्य कोटा होता है, तो क्या इस तरह का कोटा आपके पास भी होगा? देखिए, हमारे पास अगर हम बात करें तो जो डिमांड एंड सप्लाई गैप है, तो हम वेलकम करना चाहेंगे सभी बच्चों को, सभी कोटे के वर्ग के बच्चों को या उनके पेरेंट्स को इनवाइट करना चाहेंगे कि वो आगे आए और इस हेल्थ केयर क्षेत्र में हमारे साथ जुड़े। जी, एक्चुअली जीडी गोइंका हेल्थ केयर के साथ हमारा जुड़ना एक रीज़न था, क्योंकि कोविड के बाद जो एक देखा गया कि हमेशा स्टाफ की कमी रही। मतलब एडमिशन लेने जा रहे हो हॉस्पिटल में और वहाँ पे स्टाफ नहीं है, डॉक्टर्स की तो खैर कमी रहती है, वो तो एक अलग चीज़ें चलती हैं। तो उसके लिए मुझे लगा कि यहाँ पे हमारे इस एरिया में एक इस तरीके का इंस्टीट्यूशन आना चाहिए। और ये जो कोर्सेज हैं ये सभी जॉब ओरिएंटेड है। मतलब कुछ फैमिलीज में होता है कि फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से एजुकेशन नहीं ले पा रहे हैं, 10th ही कर पाए, 12th कर पाए, उससे आगे हायर एजुकेशन नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके लिए बड़ा चीपेस्ट फीस में बड़े अच्छे तरीके के कोर्सेज हैं जो पैरामेडिकल कोर्सेज हैं। और इसमें आप ये मान के चलें कि जॉब लगना एक तरीके से तय है, क्योंकि इतने अच्छे कोर्सेज, इतनी क्वालिटी मेंटेन की जाती है कि जब बच्चा हॉस्पिटल में जाके इंटरव्यू देगा तो उसे वो सारी बातें पता होती हैं जो पिछले 10 साल से एक बंदा अनएजुकेटेड जो हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं फिर, तो उससे भी बेटर वो क्वालिटी हम एजुकेशन मिलता है। डॉक्टर साहब, लगभग फीस की यदि बात करें तो आपने कहा कि बिल्कुल चीपेस्ट रहेगा, तो लगभग स्टार्टिंग यदि की बात करें तो इसमें कितने कोर्सेज हैं और किस तरह की फीस वगैरह जो शेड्यूल है? इसमें करीबन 16-17 कोर्सेज अभी हमारे यहाँ पे हैं। कुछ सर्टिफिकेट्स हैं, कुछ डिप्लोमाज हैं, 3 महीने से लेके और 2 साल तक के कोर्सेज अवेलेबल हैं।
जो डिप्लोमाज हैं वो 2 साल के हैं, बाकी जो सर्टिफिकेट्स हैं वो 3 महीने से लेकर और 11-12 महीने तक के कोर्सेज हैं। तो उसी तरीके से फिर फीस है लगा के 27-28 हज़ार रुपये से स्टार्ट करते हैं एंड टूवर्ड्स 1,80,000। नर्सिंग कोर्सेज वगैरह भी इसमें दिए हुए? नर्सिंग असिस्टेंट कोर्सेज हैं वो भी बताएं जरा। एक जैसे सर ने अभी बताया कोर्सेज के लिए, तो एक बड़ा अच्छा यहाँ पे सिनेरियो है कि एज मैटर नहीं है। 18 से लेके 32 एज तक कोई भी आगे इसको कर सकता है, 12th पास। कुछ 10 पास कोर्सेज हैं। दूसरी चीज़ की केवल हॉस्पिटल्स तक सीमित नहीं है, डायग्नोस्टिक सेंटर, एक्सरे सेंटर, जितने भी लैब्स हैं उसमें, या जो हमारे इक्विपमेंट्स बनते हैं उनकी फैक्ट्रीज में, उस तरीके से तो नंबर ऑफ जॉब्स आर क्रिएटेड फ्रॉम हियर। तो इस तरीके से बड़े अच्छे तरीके से सिंक्रोनाइज करके इस चीज़ को फ्रॉम एजुकेशन फ्रॉम टू जॉब बड़े अच्छे से सिंक्रोनाइज किया गया है, डिपेंड ऑन द स्टूडेंट्स इंटरेस्ट कि वो कहाँ जाना चाहता है। ये केवल हॉस्पिटल तक सीमित है, बहुत बड़ा एरिया है। थैंक यू सो मच। एक भी रन कर रही है मोदी सरकार, जैसे कि मेरी जानकारी डेंटल है। क्लिनिक है डॉक्टर अवनीश है। तो इस यहाँ पर इस तरह की कोई? हाँ सर, डेंटल असिस्टेंट के कोर्सेज हैं यहाँ पे। डेंटल में भी एक्सरे होते हैं, नॉर्मल एक्सरे होता है, ओपीजी एक्सरे होता है, उस सबके। और डेंटल असिस्टेंट के जो है वो जॉब्स भी हम क्रिएट करेंगे पूरे हॉस्पिटल्स और सबके साथ कोलैब्स करके।